स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हुज वेवलेंथ इज 4.8 पिकोमीटर। राइट, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने काइनेटिक एनर्जी जो है इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है। आपके पास वेवलेंथ 4.8 पिकोमीटर गिवन है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पता है, ठीक है। वेलोसिटी जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी हम किसकी हेल्प के साथ फाइंड आउट करेंगे? डी ब्रॉगली इक्वेशन की हेल्प के साथ, राइट। सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी आ रही है तो श्योरली हम इस रिलेशन से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी मैं एक साइड ले जाऊंगी, बाकी टर्म्स जो है वो मैं एक साइड अलग से कर लूंगी। सो ये लेमडा जो है ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वेलोसिटी जो है ये दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में आ जाएगी। सो v इक्वल टू एच बाई एम इंटू लेमडा हो जाएगा, राइट। अब गिवन वैल्यूज हम देख लेते हैं। श्योरली हमारे पास h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी होगी, दैट इज 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg, राइट। तो अगर मुझे ये जो यूनिट्स हैं ये कैंसिल करने हैं तो श्योरली मुझे ये जो जूल की वैल्यू है ये भी केजी में चाहिए होगी, राइट। 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, ठीक है। जूल की वैल्यू हम पुट करेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होती है, राइट। इसके साथ जो ये सेकेंड है ये एज इट इज आ जाएगा, ओके। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास +1 आ रहा है और ये -2 है, तो ऑब्वियसली -2 +1 ये एक्चुअल वैल्यू क्या दे देगा हमारे पास? 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 यूनिट्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आ गया, राइट। नाउ अब हमने जो लेमडा है इसकी वैल्यू देखनी है। लेमडा इज 4.8 पिकोमीटर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो मीटर स्क्वायर में आ रहा है, राइट। तो ये जो पिकोमीटर है इसको भी मुझे मीटर में लेके आना होगा, तभी मैं यूनिट्स जो है वो कैंसिल कर पाऊंगी। सो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर होता है, राइट। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो रिलेशन में वैल्यू जब हम पुट करेंगे सो v इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय नाउ mass that is 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg आ जाएगा, ठीक है। और मेरे पास लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर आ गई, ओके। सो केजी के साथ केजी कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 मीटर जो है इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी के यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड आते हैं तो श्योरली वही आ रहे हैं। अब हम बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे। मैं सारी की सारी पावर्स जो है वो इकट्ठी कर देती हूँ। सो v इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, जब आपने 9.1 को 4.8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो योर आंसर इज 43.68। अब यहाँ पे पावर्स जो है इनका बेस सेम है और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो श्योरली ये क्या आ जाएगा? ये ऐड हो जाएंगी। सो -31 -12 आ गया। यूनिट्स मीटर सेकेंड इनवर्स आ गए, राइट। सो v इक्वल टू, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे डिनोमिनेटर। सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय, ये जो मेरे पास डेसिमल है, ठीक है, इसको मैं एक डिजिट डिस्प्लेस करूंगी ताकि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए, जिससे डिवीजन जो है वो इजी हो जाए। सो इट विल बी 4.368 इंटू 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि जब भी मैं पावर जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करूंगी तो मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव इंक्रीज होगी, राइट। इंटू
10 रेज टू पावर -31 -12, ये हमारे पास -43 दे देगा, राइट, मीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ अगर मैं देखूं तो मेरे पास +1 और -43 है, बेस सेम है तो श्योरली ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इनके साइन डिफरेंट हैं तो 1 -43 हो जाएगा, 1 -43 इक्वल टू -42 आ गया। सो 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 डिवाइडेड बाय 4.368 इंटू 10 रेज टू पावर -42 मीटर सेकेंड इनवर्स आ गया। जब आपने 6.626 को 4.368 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.516। यहाँ भी देखा जाए तो डिनोमिनेटर में जो पावर है वो माइनस की है, जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो ये प्लस की हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 10 -34, इनका बेस सेम है तो श्योरली ये ऐड हो जाएंगी, राइट। तो अब ऐड करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो इट विल बी 10 रेज टू पावर -42, जब न्यूमरेटर में जाएगी तो ये 42 हो गई, मीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ अब बेस सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनका साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सबट्रैक्शन शो करेंगे। सो v इक्वल टू 1.516 इंटू 10 रेज टू पावर -34 प्लस 42 मीटर सेकेंड इनवर्स आ गया। v की वैल्यू अब कितनी आ रही है, 1.516 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। 42 में से जब आपने 34 माइनस किए श्योरली यू विल गेट 10 रेज टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब v की वैल्यू आ गई है हमारे पास, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। तो श्योरली अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू अब 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आ रही है, 1.516 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका आप स्क्वायर कर दोगे, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो जब हमने 1.516 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर किया तो योर आंसर इज ये 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg एज इट इज आ गया, राइट, इंटू अब इसका 1.516 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का जब हमने स्क्वायर किया तो योर आंसर इज 2.298 इंटू 10 रेज टू पावर 16, ठीक है। यूनिट्स भी हमारे पास मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, राइट। 9.1 इंटू 2.298, ठीक है, इट इज 20.9, ठीक है। अब हम पावर्स जो है ये भी आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है और इनका बेस सेम है। सो 10 रेज टू पावर -31 प्लस 16 आ गया, डिवाइडेड बाय 2। यूनिट्स हमारे पास kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आ रहे हैं, राइट। नाउ अब हमने जब पावर्स जो है वो ऐड की और 20.9 को 2 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज 10.45, ठीक है, इंटू पावर्स -31 प्लस 16, योर आंसर इज 10 रेज टू पावर -15, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास 10.45 है इसको भी हम सिंपलेस्ट साइंटिफिक नोटेशन में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है इसको मैं एक डिजिट डिस्प्लेस कर रही हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो श्योरली मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.045 इंटू 10 रेज टू पावर 1। पावर जो है वो पॉजिटिव आती है। सिंपली भी आप याद रख सकते हो कि अगर मैं 1.045 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर 10.45 ही आएगा, राइट, इंटू 10 रेज टू पावर -15 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स आ गया, राइट। नाउ अब इनका बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 1.045 इंटू 10 रेज टू पावर 1 -15 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो है वो 1 जूल के इक्वल आता है, राइट। सो अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। सो 1.045 1 -15 इट इज 10 रेज टू पावर -14
जूल. दिस इज योर फाइनल आंसर.